तो नमस्कार दोस्तों, आगे अपना मुख्यमंत्री रहे हैं दो अपने, एक तो वसुंधरा राजे और एक अशोक जी गहलोत। इनके बारे में मुख्य प्रश्न क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट मुख्यमंत्री जिनका नाम है अपने पास वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे, ठीक है। तो इनको तो सभी जानते हो, इनके शासनकाल में आप तैयारी कर रहे हो तो सभी को पता ही है। इनकी जन्म की बात करें तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इनका जन्म हुआ था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को गुरुजी मान दिया नहीं को नहीं, तो ध्यान रखना 8 मार्च कब हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहां से प्रश्न बनना शुरू हो गया कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यही है। महिला दिवस के दिन इनका क्या होता है, जन्म होता है। कब हुआ था, 8 मार्च 1953 को होता है भाई, 1953। और कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था। मुंबई में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। दादरा पाटन में भी आईडी है ही, बठू विधानसभा कह रेडी अध्यक्ष रेडी, वाह विधानसभा बठू सांसद है नहीं। तो ध्यान रखियो, वसुंधरा राजे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इनका जन्म हुआ 8 मार्च 1953 में, मुंबई में इनका जन्म होता है। तो यहां से प्रश्न बना राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री आज। तो आज तो राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री रेडी को नहीं, ठीक है। तो 2 बार ध्यान रखना, ये 2 बार क्या रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं राजस्थान की, 2 बार सीएम। कब से कब, 2003 और 2008। एक काल तो ये रहा 2003 और 2008। और देखो 3 है, 3 के बाद में 13 कर दो, 2013 से 2018 तक ये क्या रही, राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। और उसका आगे भी याद है, परंतु ये 2 रही है। अब ध्यान रखना, ये 5 बार तो विधायक रही हैं, 5 बार क्या रही है, ये विधायक रही हैं। इसका एक एक चीजें पढ़नी पड़ेंगी अपन को वसुंधरा जी से, ठीक है। 5 बार विधायक रही और 5 बार लोकसभा सदस्य रही है, 5 बार लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य याद रह जाएगा। 5 बार तो विधायक रही है और 5 ही बार लोकसभा सदस्य का मतलब सांसद हो गई। लोकसभा में तो बैठते हैं सांसद ही तो बैठते हैं ना सदस्य के रूप में, तो सांसद रही हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 बार विधायक, 5 बार लोकसभा सांसद रही हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान से अगर बात करें, राजस्थान से ऐसा सांसद पहली बार जो 5 बार लोकसभा का सांसद रहा, तो कौन है, वसुंधरा राजे है, सर्वाधिक यही रही है। ओके, अब देखो राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता भी रही, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष की नेता, यानी दूसरी पार्टी प्रतिपक्ष जो विधानसभा में बैठता है ना, प्रतिपक्ष की नेता, तो कौन है, वसुंधरा राजे। वैसे तो और भी रहे हैं, मैं बता देता हूं, वो लिख लेना या अगर लिखना तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे हैं, तो यहां लिखवा दूं, यहीं लिख लो, विपक्ष के नेता, ऐसे मुख्यमंत्री जो क्या रहे, विपक्ष के नेता रहे हैं। तो एक तो आपकी वसुंधरा राजे हो ही गई भाई, ठीक है, एक तो वसुंधरा राजे है ये, और दूसरा लिखो भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत, ये 3 बार रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता, तो लिख लेना 3 बार। और दूसरा हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी ये 1 बार ही रहे हैं, और वसुंधरा राजे 2 बार रहे हैं। ओ सॉरी, वसुंधरा राजे 1 बार ही रही हैं। तो हरिदेव जोशी भी 1 बार रहे हैं, भैरों सिंह शेखावत 3 बार प्रतिपक्ष के नेता रहे, और वसुंधरा, 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रतिपक्ष के क्या रहे हैं, नेता रहे हैं। एटावरो मुख्य मुख्य बात ही वसुंधरा राजे से संबंधित। अब आंगा सचिवांगी बात कर ले। सचिव बहुत है भाई, महिला है तो जी जच्ची को नहीं भी बदलती रही, तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे सचिव रखे हैं, तो 9 है, तो उनको 9 को याद करना पड़ेगा। आर नेयर, क्या है पहला, आर नेयर। आर नेयर की बात करें तो पूरा नाम अगर पूछे तो आपको आर के नेयर है इसका, ठीक है। अब इसका पता नहीं क्या है, पर वेबसाइट पर ये दिखा रहा है, ठीक है, मैंने वो वहीं से कर लिया। दूसरा अनिल बेस, अब ये तो हरियाणा में पता नहीं इनके पास कौन सी सीट है, हरियाणा बेस, ठीक है। नंबर 3 की बात करें, अनिल बेस के बाद आते हैं ये डी सी सामंत, डी सी सामंत। नंबर 4 डी सी सामंत के बाद आएंगे राजीव महर्षि, राजीव महर्षि। टबरियो याद करना पड़सी बेटा, थाने मीटर कौन ला दिया, जब मैं थाने मीटर देने लाग रही हूं, बाकी याद तो थाने करना पड़सी। सी एस राजन 5 नंबर पे मुख्य सचिव, ये मुख्य सचिव लिख रहा हूं भाई,
वसुंधरा राज्य के समय कौन कौन से मुख्य सचिव रहे हैं, तो लिख लियो आर के नेयर, अनिल वैस, डी.सी. सावंत, राजीव महर्षि, सी.एस. राजन। फिर है आपका 6 नंबर पे ओपी मीणा, ओपी मीणा। तो देखो मीणा तो जरूरी है क्योंकि हर क्षेत्र में यही है। फिर आएगा 7 नंबर पे आपका आएगा अशोक जैन, अशोक जैन। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर पे आएगा इसका ए.सी. गोयल, ए.सी. गोयल। और 9 नंबर पे है डी.बी. गुप्ता, डी.बी. गुप्ता। आनिटा ब्रो, तो ये इसके मुख्य सचिव हैं। आप इनको रट्टा लगाओ, कैसे याद करो, करना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न अगर नौकरी लगना है ना तो आपको ये रटने पड़ेंगे बेटा। आपको मेटर में अवेलेबल करवा दिया है, अब आपको पढ़ना आपको है। कहते मेटर नहीं मिलता सर, सचिव मिलते नहीं, तो देखो बेटा सचिव सारे आपको बोर्ड पर लिखवा दिए हैं, कुछ के मैंने याद करवा दिए। अब अपने रह गए कौन जी, अशोक जी गहलोत। एक इसका वसुंधरा राज्य का लिखो, तो एक किताब लिखी हुई है वसुंधरा राज्य पे, उसके वो राइटर पूछ सकता है, परंतु सरकार नहीं है तो नहीं पूछेगा। एक जैसे वसुंधरा, ये पुस्तक का नाम है वसुंधरा राज्य, ठीक है, और उनका और विकसित राजस्थान, और विकसित राजस्थान, ये पुस्तक है विकसित राजस्थान। इस पुस्तक के राइटर कौन है, इस पुस्तक के राइटर पूछ सकता है आपको। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बना के ऐसा मुख्यमंत्री जिसपे किताब लिखी हुई है, वर्तमान में है, तो इसको थोड़ा सा अपने को हाईलाइट लेके याद कर लेना, क्योंकि वसुंधरा राज्य ने राजस्थान में विजय हासिल की थी और शेर के रूप में आई थी। तो नाहर, ये लो विजय नाहर, ऐसे याद करना है इसको, विजय नाहर। अब अपने लास्ट मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने को बहुत भर्तियां दी हैं, ठीक है, कौन है, अशोक जी गहलोत, अशोक गहलोत। सभी जानते हो, नाम से वाकिफ हो, ठीक है, खुद फैसले नहीं लेते, बहुत सोच समझ कर लेते हैं। इन्हें जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं, जादूगर। जादूगर क्यों कहते हैं भाई, जादूगर इसलिए कहते हैं कि जब ये युवा अवस्था में थे तो जो इंदिरा गांधी थी उनके जो बच्चे थे तो उन बच्चों को ये जादू दिखाया करते थे, खिलाते थे ना, खिलाते समय, तो सेवा तो बहुत समय से कर रहे हैं, तो खिलाते समय ये जादू वगैरह दिखाते थे बच्चों को, ठीक है, जैसे कोई कपड़े से दिखा दिया रहा है, तो इसीलिए इनको जादूगर कहा जाने लगा। और राजस्थान में आने के बाद तो इन्होंने बहुत जादू किए हैं, इनकी महिमा अपरंपार है, तो जादूगर के नाम से ये जाने जाते हैं। कौन, अशोक जी गहलोत। तो ध्यान रखना, जादूगर के नाम से ये जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के जो सोनिया गांधी है उनके बच्चों को खिलाते समय ये जादू वगैरह किया करते थे, जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और राजस्थान के जादूगर मुख्यमंत्री यही है, ठीक है। तो ये कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाई, ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार ये सीएम रह चुके हैं। अब 3 बार सीएम की बात करें, कब से कब तक रहे, तो देखो 1998 से 2003, पहला 1998 से 2003। फिर अगर बात करें, फिर आ गई बीजेपी सरकार, फिर बीजेपी सरकार चली, उसके बाद 2008 से 2013, फिर 2013 से 2018 तक बीजेपी, और तीसरी बार अब चली रहा है 2019, ठीक है, 2019 से लगातार अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी 2018 से, 18 में चुनाव हो गए थे, 2018 से चल रहे हैं, ठोके याद रख लेना थोड़ा सा आपको, 2018 से ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ध्यान रखना, यहां भी आपको पूछ सकता है, ये 5 बार तो क्या रहे हैं, 5 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, लोकसभा सांसद। सेम वसुंधरा राज्य वाली पोस्ट है इनके पास भी, और 5 बार ये क्या रहे हैं, विधायक रहे हैं, 5 बार ही विधायक। तो यहां से प्रश्न तो अब नहीं बनेगा क्योंकि दोनों की सेम कंडीशन आ गई, 5 बार विधायक वसुंधरा रही थी और 5 बार ये रहे हुए हैं। तो यहां से तो प्रश्न अब बनता नहीं क्योंकि ये प्रश्न तो गायब ही हो गया। फिर तो जादूगर महाराज आगे क्या क्या करेंगे देखते हैं। अब इन्होंने एक योजना शुरू की थी, ठीक है, जो योजना बेरू उनके समय शुरू थी, उन्हीं योजना को इन्होंने दोबारा शुरू किया था, नाम था अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना। तो इंपॉर्टेंट बनेगा किसने शुरू की, तो ध्यान रखना वो भैरव बाबा ने सीधी की थी। इन्होंने बीच में क्या शब्द जोड़ दिया है, अन्न शब्द जोड़ दिया है। और कब शुरू की थी, तो ध्यान रखना अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन कब आता है, 25 दिसंबर को आता है भाई, और 25 दिसंबर को इन्होंने ये योजना शुरू की थी, 25 दिसंबर 2000 को ये योजना शुरू की थी। अब देखो यहां से प्रश्न बनेगा,
क्या कि अशोक गहलोत जी आपको पूछ लें कि पद के अनुसार कौन से मुख्यमंत्री हैं, पद के अनुसार, पद के अनुसार, तो पद के अनुसार कौन से हैं, तो ध्यान रखियो टाबरो 22वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से हैं? 22वें मुख्यमंत्री हैं। अगर आपको पूछे व्यक्ति के क्रम में कौन से हैं, व्यक्ति क्रम के अनुसार, व्यक्ति क्रम के अनुसार हैं तो ये हैं 18वें। कौन से हैं? 18वें, याद रह जाएगा। यदि मनोनीत मुख्यमंत्रियों को शामिल करें, ऊपर वालों तीनों को जो मैंने शुरू में करवाए थे, मनोनीत को शामिल करें तो कौन से हो गए? फिर 3 थे, 3 को जोड़ दो 22 में, कितने हो गए? 25। मनोनीत को शामिल करने पे कौन से हो जाएंगे? 25वें। ठीक है, अगर व्यक्ति क्रम में देखें, ठीक है, तो निकाल दो, 5 को निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13, तो 13वें हैं। ठीक है, व्यक्ति के अनुसार कौन से हो जाएंगे? 13वें हो जाएंगे। और 18वां करवा दी, सॉरी 11वां था बेटा, यहाँ पे 11वां। व्यक्ति क्रम में कौन से थे? 11वें थे, तो मैं वो गलती हो गई थी, वहां पे 18 लिखवा दिया, तो 11वें थे और यहाँ कितने हो जाएंगे? 13वें हो जाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखो। वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में जोधपुर का काम कौन सा? सरदारपुरा से ये क्या है? जीते हुए हैं। सरदारपुरा से ये चुनाव जीते हुए हैं। वर्तमान 2021 की जो 18 में चुनाव हुए थे उस समय जोधपुरा सरदारपुरा सीट से क्या रहे थे? विजित रहे थे। ठीक है, अब देखो यहां से इन्होंने कभी अकेले काम ही नहीं किया, इन्होंने अपने साथ क्या रखे हैं? उप मुख्यमंत्री रखे हैं। तो ध्यान रखना, अशोक जी गहलोत ने अपने साथ उप मुख्यमंत्री कौन कौन से रखे? इनका जो समय काल था, इन्होंने सभी को, ये उप मुख्यमंत्री वाली वैसे तो लॉलीपॉप ही होती है बेटा, तो किस किस को रखा है सभी को पता ही है। एक तो अपने वर्तमान की बात करें तो भाई साहब को रखा था, किसको? सचिन पायलट को रखा है इन्होंने। ठीक है, बाद में इनको हटा दिया तो ये लॉलीपॉप दी थी। दूसरे की बात करें, दूसरे अगर कमला बेनीवाल, ये लो, कमला बेनीवाल भी इनके समय में क्या रही है? उप मुख्यमंत्री रही है। और तीसरी अगर बात करें, तीसरे में तो बनवारी लाल बेरवा, बनवारी लाल बेरवा। तो सारों ज्यादा उप मुख्यमंत्री रखना रो वही बन गयो। कौन है? अशोक जी गहलोत है उप मुख्यमंत्री रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो 3 को रखा है, ये तो अब का है, उससे पहले कमला को रखा और सबसे पहले बनवारी लाल बेरवा को रखा था। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो 1 से अधिक बार भी ये मुख्यमंत्री बने हैं, कितनी बार बन गए वो आपके सामने है। ओके, तो मोहनलाल जी सुखाड़िया तो 4 बार बने थे, आपको मैंने बता दिया था। हरिदेव जोशी 3 बार बने हैं। ठीक है, उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत 3 बार बने थे। अशोक जी गहलोत 3 बार बन चुके हैं। और उसके बाद में शिवचरण माथुर 2 बार बने हैं, ये भी करवा दिया। वसुंधरा राजे 2 बार बन चुकी है। जयनारायण जी व्यास 2 बार बने थे, 1 बार तो मनोनीत हुए थे और 1 बार निर्वाचित हुए थे। टाबरो की बात होगी अशोक जी गहलोत की, मुख्य बात। अब इनके साथ जो मुख्य सचिव हैं, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान लिख लियो पहला, तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है इनके साथ, फिर मैं सारे और करवा देता हूं। जो है वर्तमान में तो है निरंजन आर्य। कौन है? निरंजन आर्य। अब पहले वालों की बात कर लेते हैं कि पहले कौन कौन है रहे हुए थे। थोड़ी सी मैं मार्क में से डाल लूं। नंबर 1 की बात करें, अरुण कुमार। कौन रहा था? अरुण कुमार पहला, जो वसुंधरा के समय था। 2 नंबर इंद्रजीत खन्ना, 2 नंबर पे कौन है? इंद्रजीत खन्ना। 3 नंबर की बात करें कि 3 नंबर पे कौन है जी? आर के नायर। ठीक है। 4 नंबर बहुत मुख्यमंत्री इन्होंने रखे हैं, DC सामंत। जो अच्छा लगा उसी को रखते गए, क्योंकि सब सलाह कौन देता है? मुख्य सचिव देता है। 5वें की बात करें तो श्रीमती, अब देख लो, जो कुशल सिंह, मैंने बताया था ना एकमात्र कुशल सिंह, ये महिला है। तो महिला मुख्य सचिव कौन थी? ये मैंने आपको करवा दिया। पूछ सकता है कि जो महिला सचिव थी, मुख्य सचिव थी, किसके समय काल में थी? तो अशोक जी गहलोत के समय काल में इन्होंने अपना कार्य किया था। ठीक है। 6 नंबर की बात करें, टी श्रीनिवासन। कौन है? टी श्रीनिवासन, ये लो। 7 नंबर की बात करें, सलाउद्दीन अहमद। इनको भी इनके समय काल में मुख्य सचिव का रूप में कार्य किया है। 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर पे आएंगे C.K. माधव। बहुत है बेटा, याद करने पड़ेंगे इसका। तो 9 की बात करें, 9 पे आपके आएंगे D.B. गुप्ता। ये वसुंधरा के समय भी थे और यहां भी हैं, D.B. गुप्ता। 10 नंबर की बात करें, 10 नंबर में आपके आएंगे राजीव स्वरूप।
और एक आपको 11वां मैंने करवा दिया है, ये रहा 11 नंबर निरंजन आर्य। तो ये थे आपके कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका समय काल, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो कौन कौन सचिव रहे, सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। एक छोटी सी दृष्टि और देख लेते हैं, यहाँ उप मुख्यमंत्री गुरुजी और करवा दो, तो 2 ही मिनट को टॉपिक है उप मुख्यमंत्री, ठीक है, तो लिख लेना। वैसे तो संविधान में इसका कोई पोस्ट नहीं है, इसी से गैर संवैधानिक पोस्ट है, ये गैर संवैधानिक पद है, ये कौन सा, उप मुख्यमंत्री। संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि आपको एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है, परंतु ये लॉलीपॉप दी जाती है सरकार ने, गिर जाए इसीलिए उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ राजनीतिक जो उद्देश्य है उनके लिए इस पद का सर्जन किया गया है। तो इस तरफ आप लिखना बेटा उप मुख्यमंत्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करके लगा लेना, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे वर्ष और इनके समय मुख्यमंत्री कौन था, ये लिखना है। तो सबसे पहले पर बात करें कि स्टार्ट करने वाले कौन थे, टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल क्या रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। सन की बात करें तो सन है उनका 1952 से 1954। किसके समय थे, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखना जयनारायण जी व्यास उस समय क्या थे, मुख्यमंत्री थे, जयनारायण जी व्यास, ओके, जयनारायण जी व्यास। फिर देखो 2 नंबर पे बात करें हरिशंकर भाबड़ा, हरिशंकर भाबड़ा, और भय से भाबड़ा भय से बीजेपी, ऐसे याद कर लो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, भय से भाबड़ा भय से बीजेपी 1994 से 1998, तो बीजेपी की है, ये ध्यान रखना, ये बीजेपी सरकार के हैं। तो यहां कौन था बीजेपी का, भैरों सिंह शेखावत थे, वह सारे भय पर आई है, भैरों सिंह शेखावत। तो यहां भी देखो भय आ गया, यहां भी भय आ गया, और बीजेपी भी भय से शुरू होती है, भाजपा, ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से। 3 नंबर की बात करें तो अब आएंगे अपने बनवारी लाल बैरवा, और ये है अशोक जी गहलोत के समय, बैरवा याद रखना, भय से बैरवा, ये कांग्रेसी थे, और 2003 में ये क्या रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, अशोक गहलोत। आ जाओ टाबरो, अशोक गहलोत। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 में है कमला बेनीवाल, कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल की बात करें तो कमला बेनीवाल को कब बनाया गया था, 2003 में ही बनाया गया था, और इस समय कौन थे, अशोक जी गहलोत, अशोक गहलोत, ओके। फिर आपका सचिन पायलट, सचिन पायलट, और सचिन पायलट को तो सबको पता है, ये 2018 में बनाया गया, और मुख्यमंत्री सेम रहेंगे अशोक जी गहलोत। आलियो टाबरो, अगर बात करना राजस्थान में 5 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और 3 शार्दुल दादा किंग के समय में, अशोक जी गहलोत के समय में रहे थे। और यहां लिखूं क्या, एक इसका और लिख लो, इसका इंपोर्टेंट लाइन लिखो, हरिशंकर भाबड़ा की लिख लेना बेटा। एकमात्र ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा के क्या रहे, अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष थे कौन थे, हरिशंकर भाबड़ा। तो टाबरो आलियो टॉपिक हो थारो कंप्लीट। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आए, जहां मैटर नहीं मिले, मुझे फोन या कमेंट के माध्यम से आप बता दिया करो कि गुरुजी ये समय निकालकर आपको वो टॉपिक, वो कमेंट, सब चीजें आपकी देखता हूं मैं, ठीक है, और फिर वो टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा जैसे ही समय मिलेगा। तो ये मुख्य सचिवों का टॉपिक था मेन तो, परंतु मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपको साथ में कराए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्रत्येक व्यक्ति तक मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए, एक व्यक्ति 5 जनों को शेयर किया करो, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खेलते रहें, और तैयारी को लगातार बनाए रखें।